मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक एक नई वीडियो के अंदर। फिर से सुबह की 9 बजी हुई है, बारिश हो रही है थोड़ी बहुत। कुछ दिन पहले मैंने ना एक वीडियो डाली थी, यूके क्यों बेटर है कनाडा से, तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए और सभी का पॉजिटिव रिस्पांस रहा। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो आज जो है ना मैं चालू कर रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले है ना, देखो अभी क्या है, पत्ते झड़ने का टाइम हो गया है। सो सारे पेड़ के ऊपर से पत्ते झड़ रहे हैं। ये जो पेड़ है ना, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट 2 महीने बाद में भी मैं ये आपको पेड़ दिखाऊंगा तो सारे पत्ते झड़ चुके होंगे इसके ऊपर से। इसलिए अभी रोड पे देखोगे ना तो ये सारे फैले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। सो वीडियो जो है ना, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और उन लोगों के लिए है जो कि अभी बैचलर कर रहे हैं या करने वाले हैं। बेसिकली क्या है पता है, सभी लोग बोलते हैं कि भैया यूके बैचलर करने आना चाहिए नहीं आना चाहिए, राइट। तो मेरा एक कहना है कि यूके में है ना बैचलर के लिए नहीं आना चाहिए, और मेरे हिसाब से दूसरी भी कोई कंट्री के अंदर बैचलर के लिए जाना सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है उसके ऊपर मैं अपना व्यू बताता हूँ आपको क्यों। तो अभी कुछ दिन पहले है ना, मेरे को एक लड़का मिला था, इंडिया का है, अपना बैचलर डिग्री पे है, 22 ईयर का ओल्ड है। यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं लूँगा अभी, क्योंकि फिर पता है ना आपको लोग कैसे होते हैं, नाम नहीं लेना है मुझे। यूके में ही है, लंदन से लगभग 1 घंटे की जर्नी पर यूनिवर्सिटी है। उस बंदे ने है ना, उसको किसी ने गाइड ही नहीं किया था कि बैचलर डिग्री पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उस बंदे को एक हड़प मची हुई थी कि भाई मुझे जाना है, कैसे जाना है क्यों जाना है, नो आइडिया। तो भाई साहब सीन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में बंदे का वीज़ा सब आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद 1 महीने के बाद अभी वो बंदा जो है ना रिग्रेट कर रहा है कि मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक कर दिया अपनी लाइफ का, ये डिसीजन लेके। देखो जिसने ले लिया सो ले लिया, उस पर रिग्रेट करने से मतलब नहीं है। अभी उसको कहते हो कि जंग के मैदान में उतर गए हो तो जंग जीत लेने की, ये नहीं सोचने का कब तक खेल पाएंगे, कब तक जीतेंगे, कितने सैनिक मरेंगे ठीक है। और जो सितंबर में आए हैं उनको अभी बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर आ रहा है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से, नवंबर से आप समझ सकते हो कि क्रिसमस की सारी तैयारियां स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लैक फ्राइडे भी आ रहा है। सो 2 बड़े फेस्टिवल आने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो उनको जॉब भी होपफुली अब सभी को मिल जाएगी। क्योंकि क्रिसमस के अंदर क्या होता है, जॉब वैकेंसीज जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैकडी में हो गया, ठीक है, फिर डोमिनोज़ हो गया, ये सब खाने पीने वाली जगह है। तो इस टाइम पे क्या होता है पता है, जो ब्रिटिश पब्लिक होती है यहाँ की, जो लोकल है, वो क्या है, काम करना थोड़ा सा कम कर देते, बंद नहीं करते पर कम कर देते। तो उस टाइम पे जो पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो फुल टाइम वाले लोग हैं, उनको फुल आवर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको काम भरपूर मिलेगा और सभी को जॉब मिल जाती है। पर साथ साथ में भैया बहुत हालत टाइट होने वाली है, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ है अभी। और कल है हैलोवीन, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे तो भूत बन के घूमने का। यहाँ पर सभी गोश्त बन के घूमते हैं, सब अलग अलग टाइप की बहुत सारी पार्टियाँ भी होती है। तो उसके लिए हालांकि मैंने प्रिपरेशन कर ली है, देखते क्या होता है। तो चलो आज अपन जो है ना मुद्दे पे आते हैं।
कुछ दिन पहले की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन पहले का सीन है। एक लड़का मिला मुझे, इंडिया का है, इंडिया का नहीं कह सकते हैं पर वो रहा इंडिया में है, पर उसका फैमिली और सब कुछ जो है ना वो नेपाल से है। सो भाई जो है ना बंदा, देखो एक हड़प मची हुई है इंडिया के अंदर कि भाई हमें भी जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। देखो कौन कहाँ कैसे जा रहा है वो मत देखो, मैटर ये करता है कि आपका डिसीजन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप एक बार गलत डिसीजन ले लेते हो, ठीक है, उसके बाद में आपको पछताना पड़ता है, कोई और ऑप्शन रहता नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अभी पता है मैं जब ये वीडियो डाल रहा हूँ ना तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आने वाले, बट आई डोंट केयर। मुझे उसका फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैं कोई सही चीज़ बता रहा हूँ तो अच्छी चीज़ ही बता रहा हूँ। बंदे ने क्या किया पता है, उसने एडमिशन अप्लाई किया, नो प्रॉब्लम, एडमिशन आओ, वेलकम है सभी के लिए, अच्छा है यार, बुरा कुछ भी नहीं है। पर कहने की बात क्या है पता है कि बंदे ने ना एडमिशन लिया तो लिया पर बैचलर में लिया। मैं बैचलर के लिए क्यों मना कर रहा हूँ उसका एक रीज़न बताता हूँ। देखो जब आप बैचलर पे आते हो ना तो वो कोर्स होता है 3 साल का, आपका 3 ईयर का कोर्स होता है। जो 3 साल के अंदर आप एक कैलकुलेशन लगाओ कि एवरी ईयर आप कितनी फ़ीस पे करोगे बैचलर के लिए। अगर आप 20 से 25 लाख रुपए की फ़ीस एक साल की पे करते हो तो आने वाले 3 साल के लिए आपको फ़ीस पे करनी है। और 3 साल में फ़ीस कितनी हो जाएगी, 70 to 75, 70 नहीं तो 60 to 70 पकड़ लो, 60 से 70 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए। कैलकुलेशन ये बैठता है, मास्टर पे आना चाहिए, ठीक है। इंडिया में बैचलर डिग्री जो है ना वो बहुत अच्छी से अच्छी कॉलेज भी होगी ना तो 10 लाख के अंदर फिनिश हो जाती है। यहाँ पे 60 to 70 लाख रुपीस आप लगा रहे हो। सो गाइज देखो समझने का मुद्दा क्या है पता है कि 60 to 70 लाख रुपीस इंडिया के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करके आते हो तो जस्ट एक ये सोचो कि आप वो 3 साल में रिकवर कर पाओगे। क्यों बता रहा हूँ, आपको वर्किंग आवर कितना मिलता है, 20 आवर लीगली, ठीक है। अब 20 आवर में अगर जो बंदा जॉब कर रहा है 10.5 पाउंड के हिसाब से अगर वेजेस मिनिमम जो मिलता है अभी उसके हिसाब से अगर बंदे को अगर 10.5 मिलता है ना तो पूरा वीक का आई थिंक सो 200 पाउंड से ज़्यादा नहीं होगा, 250 खींच लेगा। कहीं दूसरी एक आधी शिफ्ट और लगा ली कैश इन हैंड में, मैं 100 पाउंड और पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 300 पाउंड तुम, क्योंकि यूनिवर्सिटी तुमको क्लासेस भी तो देगी, क्लास भी तो जाना पड़ेगा। सो 300 पाउंड का अगर आप एक वीक पकड़ते हो, ठीक है, तो 4 वीक हुए तो 1200 पाउंड हो गए, ठीक है। 4 into 3 करते हो तो अपने 1200 पाउंड हो गए आपके। 1200 पाउंड में से लंदन पकड़ लो, आउटर लंदन पकड़ लो, कोई भी जगह पकड़ लो, ठीक है, एक बंदे का मिनिमम खर्चा महीने का 450 पाउंड, 450 पाउंड जैसा पहुंच जाएगा। मैं सबसे लोएस्ट साइड ले रहा हूँ, अब डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हो खुद की लाइफस्टाइल पे। अगर आपकी लाइफस्टाइल देखो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, जो डेली रूटीन्स की चीज़ें है जो सभी करते हैं उतना आप करते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है। बट देखो फिर क्या होता है कि अब फ्रेंड्स बनेंगे, गिफ्ट दोगे, बर्थडे आएगा, किसी का कुछ फंक्शन आ रहा है। अब अभी जैसे रिसेंटली नवरात्रि फिनिश हुआ, ठीक है, अब ऑब्वियसली साल में एक बार आती है तो सबकी मन करती है भाई जाए एक बार। अगर कोई क्लब वगैरह में गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपका 10 से 15 पाउंड का टिकट लग जाएगा, ठीक है। वहाँ जाओगे कुछ खा लिया छोटा मोटा, 5-10 पाउंड का खर्चा वो हो जाना है, तो 20-25 पाउंड की कैलकुलेशन ऐसे मार लो। तो महीने के कुछ ऐसे टाइम होंगे ना जिसके अंदर आपका टाइमिंग ऐसे पैसे ऐसे निकल जाना है, टाइमिंग भी ऐसे निकल जाएगा। तो 3 साल के अंदर जब आप रिटर्न कैलकुलेट मारोगे ना तो एंड ऑफ 3 साल ख़त्म होने के बाद आपके हाथ में क्या आएगा, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जितना कि आप कैलकुलेशन लगा के आ रहे हो यहाँ पे। सो गाइज़ उससे बेटर कैसा है पता है, मैं आने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि देखो बैचलर वाले आते हो 3 साल अपना बिगाड़ोगे, PSW मिलने वाला है 2 साल के लिए, ठीक है। इसी जगह पे बैचलर डिग्री वहाँ पे करो, पैसा सेव करो, अच्छी कॉलेज से करो, अच्छी यूनिवर्सिटी से करो,
इन टाइम पीरियड के अंदर ऐसी सब चीज़ें सीख लो जो कि जब यहाँ पर आते हो मास्टर्स में तो काम लग जाए। जैसे प्रोजेक्ट बनाना है, असाइनमेंट्स बनाने हैं, रेफरेंसिंग कैसे होती है। तो बड़ी बड़ी कॉलेजेस के अंदर ये सब चीज़ें जो है अभी यहाँ का कल्चर वो लोग भी अडॉप्ट करते हैं और वो सब चीज़ें वो भी करते हैं। तो वो चीज़ें आप अडॉप्ट करो, सीखो। जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको वो एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो असाइनमेंट्स में स्टूडेंट बाहर करवा लिया करते हैं, सो आप सीखे हुए हो तो आपको बेनिफिट है, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि बैचलर पे ना आया करो, मास्टर्स पे आते हो। क्यों? देखो 1 साल की मास्टर होती है, हार्डली कॉस्टिंग लगता है 14-15 लाख रुपए। बहुत ही वीआईपी कॉलेज है, आप घुस गए तो 20 लाख रुपए लग गए। पर उसके बाद 2 साल का आपको पीएसडब्ल्यू भी तो मिल रहा है ना। तो 2 साल आप उसका कैलकुलेशन मारोगे कि आपने 1 साल में जितना पैसा लगाया 15 लाख रुपए लगाए, बाकी के 5 से 10 लाख रुपए अपने खाने पीने में घर के उड़ा दिए। तो टोटल 1 साल के बाद में आप जो कैलकुलेशन मारोगे 25 लाख का बैठेगा। 25 लाख में से साल भर अगर 20-20 घंटे की शिफ्ट लगाओगे, एक एक्स्ट्रा शिफ्ट भी लगा लिए, जो मैंने कैलकुलेशन बताई 1200 पाउंड, उसमें से 500 पाउंड 600 पाउंड का खर्चा गिर लिए तो भी आपके पास में 600 पाउंड की सेविंग हो जाती है। 600 पाउंड मतलब इंडिया के हिसाब से 60,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। सब एक्स्ट्रा जितना लग्जरी लाइफस्टाइल आपको जीना है वो सब ख़त्म करने के बाद की बात बता रहा हूँ। एंड अब 600 पाउंड अगर आप मंथली अगर आप बचा ले रहे हो तो 12 महीने के हिसाब से आप नीनी करके भी 4, 4.5, 5 लाख रुपए तो सेविंग कर लोगे, ठीक है। तो जब 1 साल ख़त्म होगा तो ऑलरेडी आपके ऊपर जो बर्डन 25 लाख का था, मैं 15 + 10 का एक्स्ट्रा खर्चे गिन रहा हूँ, तो आपके ऊपर बर्डन रहेगा 20 लाख रुपए का, ठीक है। तो नेक्स्ट 20 लाख रुपीज़ कैसे उतरेगा वो भी बता देता हूँ। जब आप फुल टाइम पे आ जाते हो तो 40 घंटे की शिफ्ट मिलती है, ठीक है। 40 की लोग 50 भी लगा रहे हैं, 60 भी लगा रहे हैं, ओवर टाइम भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम का भी यही है जो कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 से 4 ऑप्शन खुलते हैं। अब वहाँ पर आप मिनिमम पूरे महीने के 3 से 3,500 पाउंड मिनिमम छापोगे। 3 से 3,500 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब मास्टर ख़त्म करोगे तो कोई अच्छी कंपनी में लगोगे, कुछ अच्छा काम करोगे, बाकी बाहर का छोटा मोटा दूसरा एडिशनल काम करोगे तो क्या होगा, 3,000 पाउंड आपके हाथ में आ जाते हैं। खर्चा निकाल के 2500 पाउंड का आप सेविंग मारते हो या 2,000 पाउंड का सेविंग भी मारोगे ना, तो साल भर के बाद 2,000 × 12 कर दो, सीधा 24 लाख रुपए का आपका जो है ना सेविंग हो गया। तो मतलब आपकी जो फीस लगाई प्लस जो दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट किया खाने पीने पे, तो 1 साल ये और 1 साल ये, 2 साल के अंदर आप ज़ीरो पे हो जाते हो। बिल्कुल आपका कैलकुलेशन ज़ीरो हो गया। एंड उसके बाद का जो नेक्स्ट ईयर होगा वो आपका सेविंग है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर और जो आप कमाओगे वो आपकी सेविंग हो जाएगी। बट इसी जगह स्टूडेंट्स जो बैचलर पे आ रहा है, तो जो स्टूडेंट बैचलर पे आ रहा है ना यार, वो उतना रिकवर नहीं कर पाएगा। देखो आपको मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता दिया। अब मास्टर्स में आपने ऑलरेडी 60 to 70 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो 3 साल के अंदर तो पहले तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे उतने पैसे, ठीक है। आपने रिकवर मार भी लिया तो मार के आप कितना कर लोगे, 15 लाख 20 लाख रुपये आपने कर लिए। बाकी की 40 लाख उतारने के लिए आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। अब 40 लाख रुपये आप जब उतारोगे तो एंड क्या होगा पता है, जहाँ पे आप खड़े थे वहीं पे खड़े हो। तो चीज़ों को समझो कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ उस बात में लॉजिक है, क्यों नहीं है नहीं है, सब सोचो फिर आप डिसाइड करो। देखो आपके फैमिली के पास में पैसा है, आपकी फैमिली काफ़ी अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ आने के लिए, ठीक है। आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम, कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे किसी से। पर जो फैमिली में स्टूडेंट्स जो है बाहर से लोन लेके आ रहे हैं, जो फाइनेंशियली बैंक से लोन ले रही है, ठीक है, जो लोन लेने के बाद में उसको इंटरेस्ट भी तो पे करना है ब्रदर, वो भी तो समझो। इंटरेस्ट नहीं पे करोगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है आपका सिबिल स्कोर वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। वहाँ पे आप कोई प्रॉपर्टी रख के आओगे सामने या कुछ आप मॉर्गेज दोगे, तो जो भी आप मॉर्गेज देते हो, ठीक है, तो वो भी तो आपका एक रिस्क फैक्टर है ना लाइफ में। सो मेरा अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है, क्योंकि मुझे जब बंदे ने बताया कि यार सौरभ भैया मैं बैचलर डिग्री पे आया हूँ, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, उस बंदे का 1 साल का फ़ीस 25 लाख रुपया, ठीक है। अब 25 लाख रुपए मतलब 3 साल वो खर्चा करेगा, 75 लाख रुपए हो गए, 75 लाख रुपीज़ हो जाता है। तो जब 75 लाख रुपीज़ यार उतरना कैसे है, सोचने की बात है। उतारोगे कैसे, इतना इससे बेटर ये कि 3 साल के लिए जो अगर आप इतना पैसा उठा ही रहे हो तो कोई अच्छा सा फैमिली सपोर्ट करे, तो फैमिली वालों को बोलो कि भैया मुझे अब 50 लाख दे दो, मैं उसको इंटरेस्ट पे चढ़ा देता हूँ, उससे जो इंटरेस्ट आएगा उससे यार पॉकेट मनी यूज़ करो।
ऐसा दिमाग लगाओ, बढ़िया बुद्धि लगाओ, मैं बढ़िया हूँ थोड़ा सा, है ना, ऐसा स्मार्ट कैलकुलेशन लेके चलो। बाकी दूसरी कंट्रीज़ में भी आप जाते हो तो भी बैचलर डिग्री तो यार 3 साल की सभी जगह पे है ही है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें बैचलर 1 साल की होती हो। डिप्लोमा के लिए आते हो तो डिप्लोमा एक अलग चीज़ हो जाता है, डिग्री कहलाता है, डिप्लोमा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में। जो मैंने आपको बताई, होपफुली ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। और जो ये वीडियो आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आप अपने बच्चे को समझाओ। अभी जो है ना, आपको समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में फाइनेंशियली भी वो टेंशन में आएगा, और बाकी दूसरी चीज़ों का भी उस पर काफ़ी ज़्यादा मेंटली फ़र्क पड़ता है। तो क्योंकि आप सीनियर हो तो आप समझा सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है जो जल्दबाजी में ज़िद्दी कर रहा है कि भाई मुझे जाना है, बैचलर पे ही जाना है, ब्रदर लुक यार, आके फंस जाओगे, परेशान होगे। बाद में क्या होता है, अरे यार मैं कहाँ फंस गया, ये सब हो जाता है। और फंसने के बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि तब आपके पास में ऑप्शन नहीं है ना। क्योंकि अब बार बार कितना ही आप, एक टाइम आ जाता है उसके बाद में आप कितना ही मांग लोगे घर वालों से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो। प्रैक्टिकल में ही सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैचलर पे अभी मत आओ, थोड़ा सा रुक जाओ, बैचलर वहाँ से कर लो, मास्टर यहाँ पर आके करो। मीनवाइल आप अपनी IELTS की तैयारी करो, PT का तैयारी करो, टॉफिल का तैयारी करो, या कोई दूसरी कंट्री में जाना है UK के अलावा तो उसके लिए भी आप तैयारी करो, है ना। तो वो ज़्यादा बेटर और एकदम कन्वीनियंट ऑप्शन है। सो ज़्यादा अभी इस बात को मैं खींचता नहीं हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट में जो भी बैचलर वाले स्टूडेंट है, प्लीज़ थोड़ा सा समझ जाओ, जल्दबाजी में डिसीजन ना लो, ठीक है। और मास्टर्स वाले जो आ रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि यार डिपेंडिंग पे भी आएगा तो वो तो खींच लेगा, पर अभी डिपेंडिंग वीज़ा जो है वो क्लोज़ हो गया है जनवरी से। और जो दूसरे एक वीज़ा की इन्फॉर्मेशन थी कि क्या हम अपना स्टूडेंट वीज़ा जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ब्रदर सॉरी, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। सो जो स्टूडेंट सोचे थे कि हम आ जाएंगे फिर या फिर वहाँ जाके कन्वर्ट कर लेंगे, तो अब वो नहीं होगा। आओ, 1 साल अच्छे से पढ़ाई करो, PSW अभी मिल रहा है मास्टर्स में, बैचलर में भी मिल रहा है, अच्छे से पढ़ाई करो 1 साल के बाद में। उसके बाद कोई स्पॉन्सरशिप वाली अच्छी कंपनी ढूंढो और स्पॉन्सरशिप लो, 5 साल काम करो, पैसा छापो, बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अभी का जो वेदर आप देख रहे हो ना, ये मैं एक गार्डन में बैठा हूँ, यहाँ पे पीछे की तरफ है ना, ये बंदा जो है ना, यहाँ पर ये काम चल रहा है इसलिए वो पीछे का साउंड आ रहा है। यहाँ पर ये बच्चे आराम से खेल रहे हैं, बुरिए बुरिए कहते हैं इनको यहाँ पे, ब्रिटिश, है ना। तो चलो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।